नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ खजवट कविता कोश में फिर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यथाशीघ्र सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। इस वीडियो में यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेयकृत हिरोशिमा शीर्षक कविता की सरल व्याख्या प्रस्तुत की गई है। देखें। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। शब्दार्थ देख लें। शब्दार्थ प्रज्वलित आया हुआ है। प्रज्वलित माने जलते हुए, साखी माने साक्षी या साक्ष्य, प्रमाण। अरे अरे शब्द, अरे माने डंडे, तीली। काल सूर्य, काल सूर्य माने प्रलयकालीन सूर्य, दृश्य सोख लेने वाली माने सब कुछ नष्ट कर देने वाली। मानव का रचा हुआ सूरज, ये शब्द आया है मनुष्य द्वारा निर्मित परमाणु बम के लिए। भाप बनाकर माने भीषण ताप से नष्ट करके। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए परमाणु बम का, जिसमें अकल्पनीय विनाश हुआ, एक कल्पना बिंब प्रस्तुत करते हुए आगे जी कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। एक दिन अचानक, सहसा माने अचानक सूरज निकला, सूरज निकला, लेकिन कहते हैं कि अरे क्षितिज पर नहीं। लेकिन क्षितिज माने आकाश, आकाश में नहीं निकला बल्कि हिरोशिमा और नागासाकी नगरों के चौक पर। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। एक दिन अचानक सूरज निकला। वैसे सूरज आकाश में निकलता है, लेकिन ये सूरज कहते हैं कि आकाश में नहीं निकला बल्कि नगर के चौक, हिरोशिमा और नागासाकी नगरों के चौक पर निकला। धूप बरसी, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं हटी मिट्टी से। सूरज निकलता है, धूप हो जाती है, धूप बरसती है। यहां भी धूप बरसी। कहते हैं कि उस सूरज के उगने पर धूप तो बरसी, उस अणु बम रूपी सूर्य से भी धूप बरसी, लेकिन वह धूप बम विस्फोट के कारण फटी हुई धरती से बरसी, आकाश से नहीं बरसी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। उस अणु बम रूपी सूर्य से जो धूप बरसी वो फटी हुई मिट्टी से बरसी, आकाश से नहीं बरसी। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। उस सूरज के उगने पर मानव की छायाएं दिशाहीन होकर इधर उधर सब ओर बिखर गई। वैसे जब सूरज उगता है तो छाया किसी एक दिशा में ही पड़ती है, लेकिन इस सूरज के उगने पर किसी एक दिशा में छायाएं नहीं पड़ी। कहते हैं दिशाहीन होकर के इधर उधर बिखर गई, सब और बिखर गई। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हों दसों दिशा में। कारण बताया, सूरज पूरब में उगता है, छाया पश्चिम में आती है, लेकिन ये सूरज पूरब में नहीं उगा था, बल्कि वह अणु बम रूपी जो सूरज था वो हिरोशिमा नगर के चौक पर अचानक
इस प्रकार बरस गया था मानो प्रलयकालीन सूर्य के रथ के पहियों के डंडे टूट करके 10 दिशाओं में बिखर गए। काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हों 10 दिशा में। अरे अरे कहते हैं तीलियों को, रथ के पहियों के तीली। तो कहा कि ये सूरज पूरब में नहीं उगा, कहाँ उगा? हिरोशिमा नगर के चौक पर उगा। ऐसा उगा, ऐसा लगा जैसे प्रलयकालीन सूर्य के रथ के पहियों के डंडे टूट करके 10 दिशाओं में बिखर गए। इसलिए मानव जन की जो छायाएं थी वो दिशाहीन हो गई, किसी एक दिशा में नहीं पड़ी। कुछ क्षण का वह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, कुछ क्षण का वह उदय अस्त क्षणिक प्रकाश के साथ सब कुछ नष्ट कर देने वाली दोपहरी बन गया। कुछ क्षण का वह उदय, क्षण भर में ही उदय हुआ, क्षण भर में ही अस्त हो गया। लंबा समय नहीं लगा, लेकिन उतने में ही कहते हैं कि केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, दृश्य को सुखा देने वाली वो दोपहरी बन गया। उतने में ही सबको भस्मीभूत कर दिया। फिर क्या हुआ? कहते हैं कि छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर। गच माने फर्श। इस सूर्यास्त के बाद मानव की छायाएं लंबी होकर नहीं मिटी। जब सूरज उगता है, सूरज पूरब से उग करके दक्षिण होते हुए पश्चिम जाता है, और जब डूबने को होता है वो मानव जन की छायाएं लंबी हो जाती हैं और लंबी होकर के सूर्यास्त के साथ ही मिटती हैं। लेकिन यहाँ पर कवि कह रहा है कि इस सूर्यास्त के बाद मानव की छायाएं लंबी होकर के नहीं मिटी, बल्कि सब मानव ही भाप बनकर उड़ गए। सब मानव ही भाप बनकर के उड़ गए, मानव ही सब भाप हो गए। छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों के गच पर। तो सारे मानव ही भाप हो गए, भाप बनकर के उड़ गए, जिनकी छायाएं आज भी झुलसे हुए पत्थरों पर और उजड़ी हुई सड़कों पर अंकित हैं, लिखी हैं। उनके निशान आज भी पड़े हुए हैं। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव द्वारा निर्मित वह अणु बम रूपी सूरज मानव को ही भाप बना करके सोख गया, माने नष्ट कर दिया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आज भी वहां के जले हुए पत्थर इस बात के प्रमाण हैं कि वहां कभी मानव रहता था। मानव की साखी है, साक्ष्य देते हैं कि वहां मानव था। यही बचा काव्यगत सौंदर्य। कवि ने अणु बम को प्रलयकालीन सूर्य का प्रतीक मानते हुए अपनी वेदना को स्वर दिया है। भाषा प्रवाह पूर्ण खड़ी बोली है, शैली प्रतीकात्मक है, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद, रस करुण, अलंकार उपमा और रूपक। धन्यवाद।